हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसकी स्मृति मनाया जाता है तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान को पिंजड़े वाला तोता कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सीबीआई, ऑप्शन बी पीटीआई, ऑप्शन सी आईवी या फिर ऑप्शन डी सीआरपीएफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीबीआई। दोस्तों, याद रखिएगा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पिंजड़े वाला तोता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी कैलाश सांगला, ऑप्शन सी राजेंद्र चौधरी या फिर ऑप्शन डी विलियम गॉड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र चौधरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है तो सलीम अली को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो कैलाश सांगला को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा राजेंद्र चौधरी को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस गैस को नोवेल गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हीलियम गैस है इसको नोवेल गैस के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने के सिवान, ऑप्शन बी विजय भाटकर, ऑप्शन सी विजय केलकर या फिर ऑप्शन डी नीलकंठ भानु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय भाटकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है तो याद रखिएगा परम है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसे किसके द्वारा बनाया गया था तो याद रखिएगा कि सी डैक कंपनी के द्वारा बनाया गया था जो कि पुणे में है। अगला क्वेश्चन, सबरीवाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबरीमाला मंदिर जो है वो खासकर कहा जाए तो महिलाओं का जाना यहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित था। इस कारण से ये बहुत अधिक चर्चा में रहा था। ध्यान रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य महाभारत में कितने अध्याय यानी कि पर्व है? ऑप्शन आपके सामने 32, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। दोस्तों, याद रखिएगा कि महाकाव्य महाभारत जो है इसमें 18 अध्याय है तो पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत रत्न, ऑप्शन बी व्हिटली अवार्ड, ऑप्शन सी शेख जायद पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों, याद रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि फिलीपींस द्वारा दिया जाता है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है तो याद रखिएगा कि व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
दाल का उत्पादन करने वाले पौधों को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है मालवेसी, ऑप्शन बी सोलेनेसी, ऑप्शन सी लिलिएसी या फिर ऑप्शन डी लेग्यूमिनेसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेग्यूमिनेसी। दोस्तों याद रखिएगा कि दाल वाली जितनी भी फसलें होती हैं उन्हें दलहनी फसलें कहा जाता है और ये लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने मंदाकिनी, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी पद्मा या फिर ऑप्शन डी नारायणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारायणी। दोस्तों याद रखिए कि नेपाल में गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा कि गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक जूल में कितने कैलोरी होता है? ऑप्शन आपके सामने है 0.24 ग्राम, ऑप्शन बी 0.48 ग्राम, ऑप्शन सी 0.72 ग्राम या फिर ऑप्शन डी 0.98 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.24 ग्राम। दोस्तों याद रखिएगा कि 0.24 ग्राम में जो होता है 1 जूल में इतने कैलोरी होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त सत्र की अध्यक्षता होती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा GV मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके सामने चुंबकीय बल, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य बल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोचुंबकीय बल या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्रबल बल कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो नाभिकीय बल है इसे सबसे प्रबल बल कहा जाता है, यानी कि सबसे मजबूत बल कहा जाता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसे सबसे दुर्बल बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कीटों में कितने पैर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। दोस्तों याद रखिएगा कि जितने भी कीट होते हैं उनमें 6 पैर होते हैं, यानी कि 3 जोड़ी टांगे होती है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने तीस्ता नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीस्ता नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि तीस्ता नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है तो याद रखिएगा काली नदी है। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वो राउफ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो याद रखिएगा पंजाब का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डोगरी किस राज्य की प्रसिद्ध भाषा है तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी भानु अथैया या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है और सबसे पहली बार हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन आपके सामने भाग 3, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 4 या फिर ऑप्शन डी भाग 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस राज्य को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है इसमें एक बार उत्कल शब्द का प्रयोग होता है और ये उड़ीसा राज्य को दर्शाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था तो याद रखिएगा कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। दोस्तों याद रखिए कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का सहायता ले सकता है और इसे ही कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से संबंधित है। 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हमने लिया है, उसे हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन आपके सामने सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी अशोक लवासा या फिर ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। दोस्तों याद रखिए कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुशील चंद्रा है। इसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं, तो उनमें सुनील अरोड़ा जो थे वो गोवा के राज्यपाल बन गए हैं और अशोक लवासा जो है, ध्यान रखिएगा कि ये एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुशील चंद्रा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा मनोज सिन्हा है। अगला क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके सामने चंपत राय, ऑप्शन बी नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन सी गोविंद गिरी या फिर ऑप्शन डी महंत नृत्य गोपाल दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नृपेंद्र मिश्रा। दोस्तों याद रखिए कि वर्तमान में श्री राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष है वो महंत नृत्य गोपाल दास है और निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोषाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा कि गोविंद गिरी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा चंपत राय है। तो चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? ऑप्शन आपके सामने डल झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी सांबर झील या फिर ऑप्शन डी लोकटक झील। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट का द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।